तो भारत के नागरिक बनने के लिए 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहां पर जन्म लें। दूसरा है वंश के अनुसार, यानी आपके माता पिता भारत के नागरिक हों। तीसरा तरीका है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा तरीका है प्राकृतिकरण, यानी यहां पे आप रह रहे हो कुछ समय से। और पांचवा तरीका है कि भारत में किसी और भूमि का विलय हो गया है तो वहां के लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। अब ये संशोधन क्या आया है? ये संशोधन आया है जो सेक्शन 2 है नागरिक संशोधन अधिनियम का, उसके अंदर ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है अवैध प्रवासी कौन है? तो अवैध प्रवासी वो विदेशी है जो भारत में आया है बिना पासपोर्ट के, बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी कागजात के, या जो भारत में रह रहा है जब उसकी निश्चित समय सीमा समाप्त हो चुकी है उसके बाद भी बिना कागजों के भारत में रह रहा है, वो अवैध प्रवासी है। उसको भारत जेल में डालेगा और उसको भारत डिपोर्ट करेगा सभी लोगों को। लेकिन इसमें एक राहत दी गई है, इसमें एक छूट दी गई है कि जो 3 पड़ोसी इस्लामिक देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये अल्पसंख्यक जो भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं, यानी 5 साल से भारत में रह रहे हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं कहा जाएगा, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर यही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो भारत के बहुत बड़े एक दलित नेता थे 1947 में, उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। वो पाकिस्तान चले गए 1947 में और वहां जाकर वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। एक दलित थे वो हिंदू भाई थे, जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा मैं यही रहूंगा, पर 3 साल के बाद उन्होंने वहां रिजाइन करके और वापस भारत में आ गए। क्यों आए भारत में? उन्होंने कहा हम हिंदू, हम सिख वहां पर स्टेटलेस बन गए थे, हमारा कोई राज्य, कोई देश नहीं बचा था। हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर जूते की दुकान खोल दी गई थी, वहां पर मांस की दुकानें खोल दी गई थी, वहां पर कब्जे हो गए थे। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको किडनैप करके उनसे जबरदस्ती कन्वर्ट करके निकाह कर लिया जाता था। हमें काफिर कहकर कहा गया तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। इतनी प्रताड़ना हुई कि नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान में है वहां कहा गया कि हर साल 5000 हिंदू भारत आता है। ये उनकी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में कहा गया। इसीलिए जो 70 साल से काम होना था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने कहा, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, उस समय के सब लीडर्स ने कहा, वो ये कहा कि भारत का नैतिक कर्तव्य है, भारत का मौलिक कर्तव्य है, मानवीय कर्तव्य है कि जो प्रताड़ित वहां हिंदू सिख है उनको वापस भारत में वो आ सके, वो रह सके, उनकी रक्षा हो, सम्मान के साथ जी सके। ये सब प्रस्ताव है, कांग्रेस का प्रस्ताव है जी 5 नवंबर 1947 का, कि जो भी गैर मुस्लिम वहां पर पाकिस्तान में है वो भारत में आए, हम उनको रक्षा प्रदान करेंगे। आपके पार्लियामेंट के प्रस्ताव हैं ये सारे। तो सभी पार्टीज ने कहा कि बहुत प्रताड़ना हो रही है, उनके लिए कुछ करिए, पर आज तक कुछ किया नहीं गया था। इस सरकार ने कहा है, एक विंडो खोली है, एक नैरो विंडो खोली है कि जो पिछले 5 साल से भारत में आकर भारत की शरण में आए हैं, वहां के प्रताड़ना का शिकार हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है इसलिए भारत में आए हैं, यहाँ नरक का जीवन बिता रहे हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, वहां कुछ नहीं है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, तो उनको हम नागरिकता देते हैं। अब प्रश्न उठता है, कई सारे प्रश्न उठते हैं। प्रश्न उठता है, अरे पाकिस्तान में तो अहमदिया भी हैं, अफगानिस्तान में हजारे भी हैं, शियाज भी हैं, उनको क्यों देते?
अब प्रश्न ये उठता है, क्या कोई भी मुस्लिम आकर यहाँ नागरिक नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे। पिछले 5 सालों में 566 मुस्लिम भारत के नागरिक बने हैं जो विदेशी थे। उन्होंने जो हमारा नागरिक कानून है उसके अंतर्गत अप्लाई किया है, हमने कागजात देखे हैं, वो ठीक है, वो यहाँ के नागरिक बन गए हैं। पर ये जो विंडो खोली है नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये केवल इस्लामिक पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों और अल्पसंख्यकों के लिए ही है। अब अगर आप यहाँ एक प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि दुनिया की सब प्रॉब्लम्स का हल आपका एक ही ये संशोधन जो अधिनियम आया है उसके तहत निकले। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे हल निकलता है। अब प्रश्न उठता है, क्या मोदी सरकार पहली सरकार है जो सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट कर रही है और यहाँ पर ऐसे दे रही है नागरिकता? बिल्कुल नहीं। नेहरू जी ने 1950 में वो इमिग्रेंट एक्ट लेकर आए, जो असम में वहां बांग्लादेश से प्रताड़ित लोग आए थे। बांग्लादेश तब था नहीं, तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से लोग आए थे। उनके लिए उन्होंने कहा ये गैर मुस्लिमों के लिए हम नागरिकता प्रदान करेंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, जब इदी अमीन ने युगांडा में सीधा कहा जितने हिंदू और सिख हैं निकल जाओ, प्रॉपर्टीज को यहाँ छोड़ जाओ, उस अफ्रीका के देश से यहाँ हिंदू और सिख आए थे। इंदिरा गांधी जी ने केवल उन्हीं को नागरिकता दी थी। फिर अभी पीछे जब वहां श्रीलंका में प्रॉब्लम बढ़ गई थी, वहां से तमिलियन आए, उनको नागरिकता दी गई। तो जब जब प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। अब आगे जो बात